शिवलिंग के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, शिवलिंग बड़ा होता है काफी, फिर वो मतलब 1.5-2 महीने जो यात्रा चलती है, फिर वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वो क्या है, मतलब क्योंकि वो इसका अपने मौसम के अकॉर्डिंग होता है, या वो कुछ पहले से ही ऐसा चल रहा है? कथा में इसमें क्या बताया गया है, देखिए इतिहास में? वो जिनका आप वर्णन कर रहे हैं वो अमरेश्वर हिमलिंग है। पहले तो लिंग शब्द को समझो। आज हमारे समाज में लिंग शब्द को मैंने ये लेकर भी के पूछना था। बहुत बड़ा भेद। और ये वाली चीज भी क्लियर करना कि शिवलिंग अलग अलग तरह के लोग लाते हैं, कलर में भी कोई ब्लैक होता है, कोई थोड़ा उसे अलग शेड का होता है। और उसके बाद पहले इस पे हम बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। तो पहले आप बर्फ वाला बताओ शिवलिंग जो। देखिए, लिंग शब्द को पहले समझ लीजिए। लिंग शब्द परिचायक शब्द है जो हमारा किसी वस्तु से परिचय करवाता है। लिंग का अर्थ है उसकी परिचय करवाने वाला, उसका परिचायक चिन्ह। बड़े सारे लोग काम भाग को लिंग कहते हैं, प्राइवेट पार्ट को। मैं सीधा कह दूं सबसे, भैया अपने दिमाग में से जो कचड़ा निकालो, जो कचड़ा आपको नास्तिकों ने आपके दिमाग में भर। लिंग का अर्थ ये काम भाग नहीं होता। काम भाग के लिए संस्कृत में अलग से शब्द है, मैं नाम नहीं लूंगा, अलग से शब्द है। अब लिंग क्या है? लिंग जो परिचय करवाए। परिचय किससे करवाए? जैसे स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग, 3 प्रकार के लिंग हैं। स्त्रीलिंग अब आदमी में और महिला में आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, ना संस्कृत के अनुसार, ना शास्त्रों के अनुसार, ना पुराणों के अनुसार और ना सनातन धर्म के अनुसार, आपके अनुसार यदि लिंग काम भाग को कहते हैं तो आमली का वृक्ष है, उसका लिंग क्या हुआ? स्त्रीलिंग में आएगा, वो तो स्त्रीलिंग में आएगा ना। है सेब का लिंग क्या हुआ? कैसे पहचान करोगे उसका काम भाग? कहां से ढूंढोगे? तो ये जो नैरेटिव गलत आपके दिमाग में सेट किया है ना कि लिंग काम भाग को कहते हैं, अरे भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, लिंग कहते हैं परिचय करवाने वाले को, परिचायक को। जैसे दाढ़ी और मूछ ये मेरा परिचय है, मैं पुरुष हूं तो दाढ़ी और मूछ मुझे होगी, मस्कुलर बॉडी होगी, मस्कुलर बॉडी होगी, मेरी बॉडी की शेप एक महिला से डिफरेंट होगी, बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा परिचय मेरा, इसको लिंग कहते हैं, परिचय करवाने वाले को। जैसे मैं पुल्लिंग में आता हूं और कोई नारी होगी तो वो स्त्रीलिंग में आती है, जैसे नदी स्त्रीलिंग में आती है और पहाड़ पुल्लिंग में आता है। ऐसे करके इसकी पहचान जो करवाए उसको लिंग कहते हैं। और ये जो शिवलिंग है ये किसका परिचय करवाता है? शिवलिंग ब्रह्मांड का परिचय करवाता है। हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, ये यूनिवर्स है, इसकी शेप कैसी है? इसको ब्रह्मांड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रह्म और अंड की शेप में है, ओवल शेप। आपने गैलेक्सी देखी कभी ओवल शेप में? इंटरनेट पे देखिए। यूनिवर्स देखा कभी? इसकी रचना देखना, ओवल शेप में। और शिवलिंग भी ओवल शेप में होता है, अंडाकार शेप में होता है। आप ध्यान से देखना कभी। हमारी आत्मा वो भी लिंग स्वरूप में है, अंडाकार स्वरूप। और इस जीवन में, इस सृष्टि में, इस धरती में जब कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई पशु पक्षी, कोई भी जब जीव जन्म लेता है तो अंडे के माध्यम से, यहां तक कि हम और आप भी जब फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ होता है तो कौन सी शेप होती है हमारी? वही होती है अंडे, ओवल शेप, अंडे की शेप। लिंग की ही शेप है। शिवलिंग जो है इस सृष्टि का प्रतीक है। हम इस सृष्टि को ही प्रणाम करते हैं शिवलिंग के माध्यम से। और जो जलहरी बनी हुई है महाराज, जो जलहरी बनी हुई है वो शिव पंचायत है। उसको भी कई लोग बड़ा सारा कोई गलत सोच। पंचायत मतलब? शिव पंचायत मतलब शिव भगवान शिव की अपनी एक पंचायत है। जैसे पंचों की पंचायत होती है, जैसे प्रधानमंत्री की कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट है, वैसे भगवान शिव की भी कैबिनेट है ना। जैसे सूर्य, गणेश आदि। जैसे बद्रीनाथ जी में आपने बड़ी जगह तो नहीं देखी होगी पंचायत, बद्रीनाथ जी में देखना। श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी, कुबेर, नारद जी, ये सब भगवान शिव की उसमें नारायण की पंचायत। ऐसे ही भगवान शिव की पंचायत है। गणेश जी, नारायण, है ना, गौरा जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत में बैठते हैं। वैसे तो पंच देवता है, उनका अगर वर्णन करूंगा मैं तो समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन भगवान शिव की पंचायत है वो सारी की सारी। वो भगवान शिव की जो कैबिनेट लगती है वो उस आकार में लगती है, और वो उसको भी बड़े सारे लोग काम भाग करने लगते हैं। मैं बड़े सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ जो नास्तिक है ना, जो कई तो सनातनी भी ऐसे हैं, उनको पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं इस चीज का, उनको पता ही कुछ नहीं। मैंने कहा ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है सारे। आजकल क्या हो रहा है, जो सनातनी नहीं है वो नाम बदल करके सनातनी का और डाल रहा है, पोस्ट पे पोस्ट, और लड़ा रहा है ब्राह्मण को राजपूत से, हमारे किसी और भाई को किसी और भाई से, हिंदू को मुस्लिम से, क्रिश्चियन को सिख से। ये चल रहा है आजकल। ये हमारा समाज समझ नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया पर सबसे पहले तो कमेंट पढ़ना बंद कर, पोस्ट डालो और उसका मजा लो। लेकिन कमेंट्स पढ़ने का मजा बड़ा आता है। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स आपका दिमाग खराब करेंगे और कुछ नहीं। मैं कमेंट्स कभी नहीं पढ़ता।
अच्छा करे बुरा करे, ना व्यक्ति में सम्मान की चाह होना चाहिए, ना अपमान का भय होना चाहिए। इसलिए ये दोनों जिसमें हो वो कमेंट्स कभी नहीं पढ़ेगा। तो उसको पता है कि ना मुझे अप्रिसिएशन चाहिए और ना ही मेरा कोई अपमान करेगा। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। चलिए वो मैं कह नहीं सकता। तो लिंग जो है, लिंग को बड़ी ध्यान से समझो। लिंग जो है शिवलिंग, शिव ही पूरा ब्रह्मांड है। शिव के कण कण में ब्रह्मांड बसा हुआ है। शिव देवों में महादेव। पूरी दुनिया काल के अधीन है, टाइम के। हम कहते हैं ना टाइम से ज्यादा कोई बड़ा नहीं, टाइम से बड़ा कोई नहीं है। और जब कोई मर जाए हम क्या कहते हैं, इसका काल आ गया था, इसका टाइम आ गया, समय आ गया। तो सोचो काल भी जिसके अधीन है, जो महाकाल है, वही तो ब्रह्मांड है। और उसी ब्रह्मांड की रचना जिसको सब नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान शिव का कोई स्वरूप, मतलब भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ऊपर वाले का कोई स्वरूप नहीं, मैं सीधा ही कहूँ। वो जो सब लोग कहते हैं ऊपर वाले का कोई शेप नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, वो जानते नहीं कैसा है कैसा नहीं है। सनातन धर्म को छोड़ करके जो भी लोग, या सनातन धर्म में भी जो निराकारवादी है, निर्गुणवादी है, वो भी कहते हैं ना भगवान का कोई रूप ही नहीं होता। उन सब के लिए भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का स्वरूप ही शिव का स्वरूप है, तो इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब जो अमरनाथ जी में है, ये मक्केश्वर हिमलिंग है। शिवलिंग अनेकों प्रकार से, अनेकों पदार्थों द्वारा बनाया जाता है। जैसी पूजा, जैसी कामना, वैसा लिंग। पारस का भी होता है, पारे का भी होता है, सोने का भी होता है, चांदी का भी होता है, तांबे का भी होता है, नर्मदा जी से जो निकलते हैं नर्मदेश्वर भी होते हैं, सामान्य पत्थर का भी होता है। जैसी जैसी जिस जिसके लिए विधान है, जैसी जैसी जिस जिसकी पूजा है, जैसी जैसी जिस जिसकी मान्यता है, वैसा वैसा सबके लिए उसमें वर्णन है, वैसे वैसे शिवलिंग की आप पूजा कर सकते। तो हिमलिंग जो है, ये हिमलिंग जो है, ये सामान्य पूजा से परे है। सामान्य शिवलिंग पर आप जल अर्पण करते हो, इस पर आप जल अर्पण नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट है सबसे। संसार में जितने लिंग हैं, ये सब लिंगों से ये शिव हिमलिंग सबसे अलग है। इस पर आप जलाभिषेक नहीं कर सकते। आप करके दिखा दो, भगवान लुप्त हो जाएंगे। ये हिमलिंग जो है साक्षात भगवान की कथा में आनंद लेने वाले भगवान। इसलिए जब भी किसी को अमरनाथ जी में जाना हो, तो यहाँ पर ये भावना नहीं रहे किसी की कि मेरा 1 रुपया चढ़ जाए या 10 रुपए चढ़ जाए, या बेल के पत्ते चढ़ जाए, या मेरा जल का लोटा चढ़ जाए। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना हुआ था और ना हो रहा है। तो जब भी यहाँ पे जाना है तो यही प्रयास करो, यहाँ पे भगवान का नाम चढ़े। इसलिए जब भी अमरनाथ जी की यात्रा में जाओ तो हिमलिंग के दर्शन करने इसी उद्देश्य से जाओ कि जितना भगवान का नाम मैं यात्रा करते 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 जप लूं, वही सारा नाम जाकर के भगवान शिव के पास जब पहुंचूंगा तो भगवान शिव को वो नाम अर्पण करना शुरू कर दूंगा।